हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आए हैं जो कि यूपीएससी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आप सभी लोग जानते हैं अभी हाल ही में यूपीएससी के लेटरल एंट्री को लेकर बहुत ही बड़ा विवाद हुआ था। तो उससे एक अहम नोटिस जारी हुआ है। उस नोटिस के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ये क्या विवाद था लेटरल एंट्री से जुड़ा हुआ, ये लेटरल एंट्री क्या होता है, इन सभी बातों को हम आपको विस्तार पूर्वक डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, जो भी बच्चे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए हमारे डेली अपडेट के लिए। जी हाँ, यूपीएससी ने में रद्द की लेटरल एंट्री की नोटिस। जी, अभी 45 पदों के लिए लेटरल एंट्री के लिए मांगा गया था डायरेक्ट आवेदन। क्योंकि अभी आप जानते हैं यूपीएससी अभी तो क्या करती थी, एग्ज़ाम लेके यूपीएससी भर्ती करती थी। अभी क्या हाल ही में शुरू किया गया लेटरल एंट्री, जिसका बहुत ही विरोध किया गया। राहुल गांधी जी ने भी इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। जी हाँ, कि बिना परीक्षा दिए ही आप आईएएस बन जाएंगे इस लेटरल एंट्री के तहत। तो इसका बहुत बड़ा विरोध किया गया था। तो हाल ही में जो यूपीएससी ने 45 पदों के लिए आवेदन मांगे थे, इसको रद्द कर दिया गया। लेटरल एंट्री पर बहुत बड़ा विवाद हुआ तो इसको रद्द कर दिया। ये रद्द क्यों किया गया, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगाई जाए। जी हाँ, जो लेटरल एंट्री की जो भर्ती निकाली गई थी उस पर रोक लगाई जाए, ये इसका आदेश मोदी जी ने दिया है। तो आप सभी लोग जानते हैं यूपीएससी की जो चेयरमैन है इसमें चेंज हो चुकी हैं, प्रीति सूदन है। कौन है? प्रीति सूदन है। अब ये सभी आप लोग जानते हैं। तो उन्होंने इनको के पत्र लिख करके कहा कि जो भी लेटरल एंट्री की ये वैकेंसी है इसको रोक लगा दिया जाए। 2014 से एंट्री पर व्यापक पुनर्मूल्यांकन के तहत लिया गया। इस पत्र में कहा गया कि अधिकतर लेटरल एंट्री 2014 से पहले की थी। आप समझ रहे हैं, 2014 से पहले की थी और उन्हें एडहॉक स्तर पर किया गया था। 2014 से पहले भी लेटरल एंट्री के तहत भर्ती की गई थी, लेकिन उनको एडहॉक स्तर पर किया गया था। प्रधानमंत्री जी का विश्वास है कि लेटरल एंट्री हमारे संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के समान होना चाहिए। हालांकि एक तरह से ये लेटरल एंट्री सही भी है, क्योंकि इसमें आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि जो लेटरल एंट्री से जो भी ऑफिसर जाएंगे उनके पास काफ़ी अनुभव रहता है। लेटरल एंट्री क्या होता है हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेटरल एंट्री के तहत कैसे क्या कहते हैं भर्तियाँ होती। जो लेटरल एंट्री होता है उसमें क्या होता है, आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देता, अनुभव के आधार पर ये भर्तियाँ की जाती हैं। जैसे कोई भी एक्सपर्ट होता है, जैसे प्राइवेट सेक्टर का एक्सपर्ट हुआ, जैसे आप समझ लीजिए कोई भी बैंक में एक बड़े पद पे प्रबंधक या महाप्रबंधक के पद पर काम कर रहा है, तो उसको उसको क्या कहते हैं आईएएस बनाया जा सकता है। इस हिसाब से नहीं, जिसको कम से कम 10 साल का एक वरिष्ठ पद पर कार्य करने का अनुभव है तो उसको आईएएस के लिए वैध किया जा सकता है। तो इस तरीके से लेटरल एंट्री का प्रावधान किया गया था। ठीक है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया तो इसलिए लेटरल एंट्री को हाल ही में स्थगित कर दिया गया है। तो आपको मैंने ये पहले ही बताया गया था कि 45 पदों के लिए ही अभी ये हाल ही में जारी किया गया था। लेटरल एंट्री के माध्यम से आवेदन मांगे गए थे। इन पदों के लिए गैर सरकारी विभागों में काम करने वाले भी आवेदन कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि केवल गवर्नमेंट वाले ही अप्लाई कर सकते, प्राइवेट। तो इसमें क्या था, इसमें प्राइवेट वालों को भी मौका मिल गया था। यानी कि प्राइवेट में भी जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे टाटा हुआ, क्या कहते हैं रिलायंस, तो इन सब बड़ी बड़ी कंपनियों में जो बड़े बड़े पद पर काम कर रहे हैं वो लोग भी इसके लिए वैध थे। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि इसमें सरकारी और गैर सरकारी सभी उम्मीदवार जिसको अच्छा अनुभव था वो अप्लाई कर सकते थे। तो यूपीएससी के इस फैसले से लोगों में काफ़ी नाराज़गी थी। लोगों को कहना था कि इस तरह से इन पदों पर आवेदन मांगने से आरक्षित श्रेणी के लोगों के अधिकारों का हनन होगा। ठीक है, लेकिन आपको बता दें ये बहुत अच्छा था। आप देखेंगे प्राइवेट कंपनी में बिना एक्सपीरियंस के क्या कहते हैं भर्ती नहीं की जा सकती है, क्योंकि आप एक बड़े पद के लिए जा रहे हैं, आप एकदम अनुभवहीन हैं, आपको इतना बड़ा पद समुद्र पे कार्य करने के लिए दिया है। अभी यहीं पर अगर प्राइवेट कंपनीज की बात किया जाए कि अगर आपको छोटा सा ऑपरेटर के लिए भी अगर नौकरी करनी है तो आपको कम से कम 1 से 2 साल का अनुभव उसमें मांगा जाता है। अगर कहीं आपको मैनेजर के पद के लिए कम से कम 6 से 7 साल तो प्राइवेट कंपनी में आपको एक्सपीरियंस लगता ही लगता है। तो
तो इस हिसाब से बहुत ही अच्छा था जैसे सरकार ने लगाया था कि ये अगर एक अनुभवशील व्यक्ति अगर ये काम करने जाएगा तो काफ़ी अच्छे से काम कर सकेगा। ठीक है खान, बट ये अभी निरस्त हो चुका है लेटरल एंट्री, तो इस पर कोई भी आगे बात नहीं किया जा सकता। आइए मैं आपको बताता हूँ लेटरल एंट्री, जो हमने आपको पहले ही बता दिया था लेटरल एंट्री क्या होता है। लेटरल एंट्री की सुविधा उन लोगों के लिए होती है जो पहले से ही किसी विभाग में कार्यरत हैं और अपने करियर के अपग्रेड करना चाहते हैं। वो चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे नॉन गवर्नमेंट में, कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है। यूपीएससी लेटरल एंट्री के जरिए सीधे उन पदों पर उम्मीदवार की नियुक्ति की जाती है जिन पदों पर आईएएस रैंक के ऑफिसर तैनात किए जाते हैं। ठीक है। यानी कि आप जो है गवर्नमेंट में काम करें, प्राइवेट में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका सबसे मैंने बताया सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही था कि ये आपके पास एक अच्छा अनुभव रहता है। एक अनुभवशील व्यक्ति अगर काम करने जाएगा तो काफ़ी अच्छे से काम करेगा। जैसा कि प्राइवेट में आपने देख लिया कि फ्रेशर के लिए बहुत ही कम रहता है वैकेंसी, लेकिन अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मैनेजर के लिए मैंने आपको बताया 5 से 6 साल का अनुभव, अगर आपको ऑपरेटर की नौकरी करनी है तब पर भी 1 से 2 साल का अनुभव लिया जाता है। तो इसलिए वहाँ पर काम अच्छे से हो जाता है। आप समझ, तो एक बड़े पद के लिए तो कम से कम 2 साल 3 साल तो कम से कम इसमें लगाना ही चाहिए। ठीक है गाइस, वीडियो को पसंद है चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें।